बात करते हैं पुणे के पोर्श मामले की। और ये भी बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें थी। आपको याद होगा किस तरीके से तेज़ रफ्तार गाड़ी ने दो युवाओं को रौंद दिया था। एक लड़के की मौत हो गई थी। और इस मामले के बाद में इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक महंगी कार को चलाने वाला लड़का नाबालिग था, उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद में ये मामला कहीं इन्फ्लुएंशियल लोग उसको बचाने के प्रयास ना करें, जो मारे गए हैं उनको इंसाफ मिल पाए। इसकी लड़ाई पूरे देश में ही, ये सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रह गया था। लेकिन फिलहाल नाबालिग आरोपी की तुरंत रिहाई हो, ये टिप्पणी देते हुए उसे राहत मिल गई है हाई कोर्ट से। केस संवेदनशील है लेकिन नाबालिग पर असर भी पड़ेगा। नाबालिग आरोपी अपनी बुआ के संरक्षण में रहेगा, ये भी बात कही है, माता पिता के साथ में नहीं रहेगा, बुआ के संरक्षण में रहेगा। कुछ निर्देश भी हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से नाबालिग आरोपी को फिलहाल राहत दी गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, ये बात सही है कि नाबालिग जब भी मामले आते हैं तो कोर्ट इस संवेदनशीलता को समझता है और नाबालिग पर इसका असर ना पड़े इसका ध्यान रखता है। क्या क्या बातें हुई हैं? सशर्त है, ये कुछ दिख रहा है जैसे कि बुआ के संरक्षण में रहेगा, तो क्या क्या शर्तें रखी गई हैं और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरीके से मामला पहले सेशन कोर्ट में था, उसके बाद जिस तरीके से उसको जुवेनाइल से राहत मिली थी, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई और पुणे के तमाम सारे लोग सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और इस पूरे मामले में उसके फैमिली के लोगों को अरेस्ट किया गया। तो निश्चित तौर पर एक हाई प्रोफाइल मामला था और कोर्ट ने आज ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे कई सारी शर्तें लगाई है। क्योंकि जुवेनाइल है, इसलिए उसको कुछ समय तक बुआ के संरक्षण में रहना होगा और उसके साथ साथ पुलिस लगातार को क्लोज करूं उससे पहले कि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी बात कही गई है मृतकों के परिजनों, उसका अपडेट भी दे दें। बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दोनों ही लोगों को जो मृतक थे उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का आज मुआवजा दिया है। और सीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि भले ही इस पूरे मामले में ये पूरा का पूरा जमानत मिल गया हो, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इलीगल पब के खिलाफ कल ही मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि पुणे में जितने भी इलीगल पब्स हैं उन सभी पर तोड़क कार्रवाई किया जाए, सबको तोड़ा जाए। आज भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। ये बात सही है अभिषेक, इस मामले से बहुत सारी चीजें सामने आई थी। नाबालिगों को महंगी गाड़ियां देना, पब्स का इस्तेमाल होना, वहां पर नाबालिगों को शराब परोसे जाना, जैसे बहुत सारे गंभीर मामले सामने आए थे। अब ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी विभत्स तस्वीरें हमारे सामने दोबारा ना आए, इसके कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया गया है। अभिषेक आपको जानकारी दे रहे थे। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।